नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारीपुर में स्वागत करते हैं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और किस तरह से ये मानसिक स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है और एक शिक्षक को क्या करना चाहिए किशोरों में, एडोलेसेंस पीरियड में किस तरह से आप मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप मेंटली रूप से फिट हैं या मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये भी नहीं होता कि आपको मानसिक रूप से कोई भी बीमारी नहीं है या बीमारी का न होना सिर्फ उतना ही तक सीमित नहीं है। क्या? मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य में बहुत सारे चीज़ें आती हैं, जैसे कि कैसे विकारों, जो भी मानसिक विकार होते हैं, उसकी रोकथाम क्या हो सकती हैं, उसके उपचार क्या हो सकते हैं, किस तरह से पुनर्वास किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को कह सकते हैं कि सम्मिलित रूप ही क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य होता है। मानसिक स्वास्थ्य में मतलब तो है ही कि आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम ना हो या फिर आप बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ये तो है ही। इसके साथ साथ इसमें बहुत ही कह सकते हैं कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य की किस तरह से ये प्रभावित करने वाले इसके कारक कौन कौन से हैं, किस तरह से ये प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कारक की बात कर लेते हैं। कारक में कौन कौन कारक होते हैं? तो कारक में है पहला जैविक कारक होते हैं, जैविक कारक। और देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपको पता होगा कि एक स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके क्लास में हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, वो स्वस्थ है कि नहीं, अगर जो भी कारक हैं उसकी तो बात करेंगे ही, साथ साथ मान लीजिए आपको बताया जाएगा यहाँ पे लक्षण, कि आप कैसे पहचानेंगे कि अगर किसी की मानसिक स्थिति सही नहीं है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको पता है, कुछ सिम्टम्स आप जानते हैं, तो आप इजीली कह सकते हैं कि डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को इस तरह की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब हुआ कि उसमें क्या है, मानसिक प्रॉब्लम उसके साथ है, उसमें किसी न किसी तरह की मानसिक समस्याएं अभी हैं। और ये मानसिक समस्याएं क्या करेंगी, उसको कहीं ना कहीं उसके पढ़ाई को अफेक्ट करेगी। और अगर पढ़ाई को अफेक्ट करेगी तो फिर क्या होगा, उसका जो परफॉर्मेंस है, जो उसका प्रदर्शन है, वो बेहतर नहीं हो पाएगा। जो अचीव करना चाहिए स्टूडेंट को वो अचीव नहीं कर पाएंगे। किसकी वजह से? मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से। इसीलिए एक शिक्षक को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी पढ़ाई जाती है, जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जैविक कारक होते हैं। जैविक कारक में क्या होते हैं कि जितने भी कह सकते हैं हार्मोन से रिलेटेड कारण होते हैं, हार्मोनल कारण होते हैं। ठीक है, कि हार्मोन्स में अगर किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंसेज आ गया, या सिक्रेशन या तो ज़्यादा हो गया या फिर कम हो गया हार्मोन्स का सिक्रेशन, तो उससे भी क्या होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जैविक कारक में और हो जाएंगे। ठीक है, हार्मोनल कारक हैं, उसके बाद क्या है, उसके जितने भी जैविक कारक में जो भी फैक्टर्स हैं हार्मोन्स के साथ साथ, जो भी सेक्रेशन के साथ साथ और भी फैक्टर्स होते हैं, जो इंटरनल जो भी प्रॉब्लम है या फिर न्यूरॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, जिसको तंत्रिका बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है,
तो इन सब में अगर समस्या होंगी तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं, प्रॉब्लम आने लगती है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अगला क्या है, जिसको बोलते हैं आनुवंशिक कारक, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिला है। आनुवंशिक कारक होते हैं, आप जानते हैं आनुवंशिकी क्या होता है या आनुवंशिक कारक क्या होते हैं, कि अगर आपके पेरेंट्स में अगर किसी तरह की कोई भी मानसिक समस्याएं रही होती हैं तो वो क्या होता है, एक तरह से ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से, किस में, ऑफस्प्रिंग में या फिर उनके चाइल्ड में। ठीक है, आनुवंशिक कारक के साथ साथ और क्या कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, तो इसके साथ साथ कारक होते हैं वातावरणीय कारक। ठीक है, वातावरण में जो भी फैक्टर्स हैं वो भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वातावरण में जिस तरह से मान लीजिए बहुत एक्सेसिव, ऐसे आप परिवेश में रहते हैं जहाँ पे एक्सेसिव नॉइज होता है, या फिर वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या फिर वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो ये सब भी क्या करते हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आर्थिक कारक होते हैं। आर्थिक कारक भी होता है। आर्थिक की वजह से क्या होता है कि आपको बेहतर क्या नहीं मिल पाता, पोषक नहीं मिल पाता। ठीक है, पोषक के बाद इसी से रिलेटेड आपका क्या है, रहन सहन। अगर बेहतर रहन सहन नहीं होगा तो उसका भी प्रभाव क्या पड़ता है, किस पे, आपके मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी समय आप बीमार पड़ गए और आपके पास चूंकि क्या है, आर्थिक कह सकते हैं कि स्थिति आपकी सही नहीं है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, आपका बेहतर ट्रीटमेंट नहीं होता, बेहतर इलाज नहीं होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो बीमारी होती है वो लंबे समय तक आप में रह जाती है, और उसकी वजह से भी क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ठीक है, आर्थिक के साथ साथ उसके बाद क्या और कारण हो सकते हैं, तो उसके बाद होते हैं सामाजिक कारक होते हैं। आपके आसपास के रहने वाले लोग कैसे हैं, लोगों का नज़रिया क्या है, या लोगों से बातें करते हैं आप तो उस दौरान किस तरह की बातें होती हैं, ये सब भी क्या होता है, प्रभावित करते हैं किसको, मानसिक स्वास्थ्य को। ताना बाना किस तरह का है सोसाइटी में, या सोसाइटी के लोग हैं वो किस तरह के हैं, वो आप पे हमेशा टॉन्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, या फिर आप अगर स्टूडेंट हैं तो वो बार बार आपको किसी से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम जो भी सिचुएशन होती हैं, जो बातें होती हैं, वो भी क्या करती हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो इसी में प्रभावित करने वाले और कारक क्या होंगे आपके सामाजिक में, कि समाज में किस तरह का रूल्स रेगुलेशन चला आ रहा है, आपको लगता है कि आपके अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उससे आप में क्या होंगे, डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य पे, लेकिन होगा क्या कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, डर, चिंता, तनाव की स्थिति आप में उत्पन्न होने लगेंगी। आप देखते होइएगा कि जहाँ का अनुशासन बहुत टफ होता है, जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, तो उससे आप में क्या होता है, स्टार्टिंग में आप में एंजाइटी और स्ट्रेस होने लगते हैं, और उसकी वजह से भी क्या होता है, आप कुछ समय तक क्या हो जाते हैं, कुसमायोजित हो जाते हैं, माल एडजस्टेड हो जाते हैं। उसी तरह से क्या है, सामाजिक कारक में और क्या होंगे, कि जो ड्रग्स होते हैं या फिर धूम्रपान, ड्रग्स, इन सब का जो आदत होता है, हैबिट होता है, या फिर जो ये सब कारक हैं, ये भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं किसको, आपके मानसिक स्वास्थ्य को। ठीक है, नशा करते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रभावित करते हैं, सामाजिक कारक हो गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपके सामाजिक कारक में ही आप एक और फैक्टर लेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग पारिवारिक कारक, और ये भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, मानसिक स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ को। पारिवारिक कारक में क्या क्या हो सकते हैं, तो एडजस्टमेंट की क्लास में कुछ बातें करी थी यहाँ पे। ठीक है, पारिवारिक कारक में होते हैं कि आपके साथ अगर बायस्ड बिहेवियर हो रहे हैं, आपके साथ जो पेरेंट्स का नज़रिया है वो बेहतर नहीं है, या फिर आपकी देखभाल बेहतर ढंग से नहीं हुई है परिवार में। ठीक है, तो क्या होता है, देखभाल होता है, या फिर अगर जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, सेपरेट हैं या अलग अलग रह रहे हैं, अलगाव हो गई हैं आपके पेरेंट्स में। ठीक है, माता पिता में।
फिर उसके बाद क्या होता है कि जो परिवार का कह सकते हैं कि जो एक स्ट्रक्चर होता है वो भी अफेक्ट करता है मानसिक स्वास्थ्य को। या फिर अगर परिवार में कमी रह गई है किसी तरह की, जैसे रिसोर्सेज की कमी परिवार में, या फिर लाड़ प्यार की कमी रह गई है, या फिर कह सकते हैं कि जो परिवार के थ्रू पोषण मिलना चाहिए वो कमी रह गई हो, तो इन सब की वजह से भी क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य आपका प्रभावित होता है। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक के बाद क्या कारक हो सकते हैं, तो शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कारक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक अब देख लीजिए शारीरिक में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी कारण से आपका जो शरीर के कुछ पार्ट्स थे या कोई पार्ट्स था वो किसी कारण से डैमेज हो गया या कट गई, या फिर आप में कोई मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं कि कारक ऐसे आ गए जैसे कि किसी तरह की इमोशनल इम्बैलेंस होने लगा, तो इन सब की वजह से भी, या फिर किसी तरह का साइकोलॉजिकल आपको बीमारी हो गई या विकृति हो गई या फिर विकार हो गई, ठीक है, मनोवैज्ञानिक विकार की वजह से भी क्या होता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जैसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फियर होना, डर होना, या फिर बहुत ज़्यादा आपको क्या होना, मान लीजिए कि डरावने सपने ही आने लगे, तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं, आप चिंतित रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। ठीक है, तो इसमें कई तरह के भी विकार आते हैं। ठीक, जैसे भय, डर, चिंता, या फिर आपके जो भी कह सकते हैं कि डिप्रेशन है, या फिर स्ट्रेस है, या फिर और भी जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उन सब का हो जाना। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, कुछ कारक होते हैं जिससे मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं मानसिक स्वास्थ्य के। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि अगर मानसिक स्वास्थ्य किसी की खराब है, कैसे आप जानेंगे कि खराब है, तो खराब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, सिम्टम्स, बैड मेंटल हेल्थ, ठीक है, या अनएप्रोप्रिएट मेंटल हेल्थ। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं लक्षण। सबसे पहला लक्षण होता है इमोशनल, उसमें क्या होंगे, इनस्टेबिलिटी होगी या फिर संवेगात्मक अस्थिरता, ये आपको देखने को मिलेगा। कहाँ उसको किस तरह की संवेग प्रदर्शित करनी है, इसमें कमी होने लगेगा, ये उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है, कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे रोना है, या फिर कहाँ पे किस तरह के भाव उत्पन्न करने हैं, ये उसमें क्या होंगे, इसकी दिक्कत होने लगेंगी, ये उसको पता नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि किसी भी तरह की जो निगेटिव थॉट्स होते हैं वो आने लगते हैं, तो नकारात्मक विचार आएंगे, नकारात्मक विचार का आना, ये भी क्या होता है, एक लक्षण होता है खराब मानसिक स्वास्थ्य का। ठीक है, मुझसे नहीं हो सकता है, मेरा तो जीना ही बेकार है, अपने आप को क्या करेंगे, वो वर्थलेस समझने लगेंगे। ठीक है, हमसे नहीं होगा, मैं कितना भी मेहनत करता हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं कितना भी पढ़ाई कर लेता हूँ एग्जाम में फेल ही हो जाता हूँ, या कितना ही पढ़ लूँगा फिर भी फेल हो जाऊँगा। ठीक है, इस तरह की जो निगेटिव विचार होते हैं वो फ्रिक्वेंटली आने लगते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग जो भी मानसिक स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो हम लोग किशोर के बारे में बात कर रहे हैं, और किशोर भी कौन सा, जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा। नकारात्मक विचार आएंगे तो हो सकता है कि पढ़ाई से रिलेटेड नकारात्मक विचार आने लगे, या फिर वो किसी के साथ उसका किस तरह का संबंध है, दोस्तों से बात करने का क्या उसका तरीका है, या वहाँ पे भी नकारात्मक उसमें आने लगेगा कि मुझे तो बात ही नहीं करने आता है, मैं कुछ भी बोलता हूँ लोगों को बुरा ही लगता है, या मैं कितना भी अच्छा कर लूँ इसका परिणाम बुरा ही निकलेगा। तो इस तरह के निगेटिव विचार आने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अपराध बोध। उसमें क्या होगा कि वो अपराध बोध होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि उसमें क्या होंगे कि किसी भी तरह की क्राइम करने की क्या हो जाएंगी, टेंडेंसी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो कुछ अपराध करना शुरू कर देगा, छोटी छोटी अपराध करेगा, छोटी छोटी मतलब कि वो क्या करेगा, ऐसे कार्य करेगा जो कि न तो स्कूल और न ही शिक्षा या न ही समाज के अनुरूप हो, ठीक है। ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा वो, तो उसके बाद क्या करेगा, अपराध बोध जैसे ही शुरू होगा वो नशा की चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देगा। धूम्रपान, ड्रग्स, अल्कोहल या शराब, नशा, ये सब जैसे कार्यों में क्या होगा, वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब में भी वो व्यस्त हो जाएगा, और ये सब भी अगर हो रहा है तो समझ सकते हैं कि खराब मानसिक स्वास्थ्य से वो सफ़र कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है। अगला है कि उसमें जो सहनशीलता होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, असहनशील हो जाएगा, या उसका जो धैर्य है क्या हो जाएगा, वो भी खत्म होने लगेगा, ठीक है। बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, वो उसकी जो कह सकते हैं कि मूड जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से स्विंग करेगा। वो कभी क्या करेगा, सही रहेगा, कभी क्या करेगा, वो बिल्कुल ही लो मूड में चला जाएगा, बिल्कुल ही उदास रहेगा, सैड हो जाएगा, या फिर अचानक से क्या करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब उसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, क्या आपको लक्षण मिल सकता है, तो उसके बाद मिलेगा कि वो कुसमायोजित हो जाएगा, किसी भी वो सिचुएशन में समायोजित नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुसमायोजित हो जाएगा, या कुसमायोजन के लक्षण देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या होता है कि इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है, ठीक है। इच्छा शक्ति की कमी होगी, विल पावर कम होगा, ठीक है। इच्छा शक्ति की कमी देखने को मिलेगी आपको। साथ ही साथ आप क्या आप देख सकते हैं उसमें कि वो हमेशा चिंतित रहेगा, वो हमेशा क्या होगा, डरा हुआ रहेगा, ठीक है। हमेशा वो चिंतित रहेगा, डरा हुआ रहेगा। उसके बाद क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, तो उसके बाद उसको लक्षण दिखेगा नींद की कमी या नींद की अधिकता, मतलब एक तरह से डिस्टर्ब क्या होगा, उसका पैटर्न हो जाएगा, स्लीप का पैटर्न, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक लक्षण और मिलेगा कि ध्यान केंद्रित न कर पाना, वो ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाएगा किसी भी चीज पे, लैक ऑफ अटेंशन, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बहुत तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं स्टूडेंट लाइफ में, और ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं, एक कह सकते हैं कि कुसमायोजित या फिर खराब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट में इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो किससे सफ़र कर रहा है, वो खराब मानसिक स्वास्थ्य से सफ़र कर रहा है, या उसके साथ किसी न किसी तरह की कोई ना कोई समस्याएं उसके साथ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला कि मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्या है, ठीक है। तो ये आपने देखा कुछ लक्षण, इसके आधार पे आप पहचान सकते हैं कि कोई भी पार्टिकुलर स्टूडेंट वो उसकी मानसिक स्वास्थ्य कैसी है। अगर ये सब सिम्टम्स देखने को मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिक स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं
मानसिक स्वास्थ्य की क्या लाभ है, मानसिक स्वास्थ्य को क्यों मेंटेन करना चाहिए एक स्टूडेंट को या फिर किसी भी छात्र को या व्यक्ति को, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैसे ठीक रखा जा सकता है मानसिक स्वास्थ्य को, ठीक है। आइए देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या इसमें आपको मदद मिलती है या क्या महत्व होता है। तो देखिए एक तरह से जितने भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं उससे बचने में मदद मिलती है, ठीक है। तो आप जितने भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो जितने भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं या फिर विकार होती हैं आप उससे क्या होते हैं, बचते हैं, बचाव होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि आपकी शारीरिक रूप से आप क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। मानसिक रूप से अगर स्वस्थ हैं तो शारीरिक रूप से भी आप क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, ठीक है। देखिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है, स्वस्थ मन का विकास होता है। तो अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो फिर क्या होगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेहतर व्यक्तित्व विकास के लिए क्या है, मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है। उसके बाद क्या है कि आप जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, चाहे वो डे टू डे लाइफ में आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें क्या होता है, बेहतर करने के लिए, ठीक है, या सकारात्मकता के साथ कोई भी कार्य करने में, ठीक है, तो ये क्या करता है, आपको सकारात्मक बनाता है। मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, इसमें मदद करता है। उसके बाद क्या करता है मानसिक स्वास्थ्य, तो ये क्या करेगा, आपके में संवेगात्मक विकास को भी बेहतर करेगा, ठीक है, संवेगात्मक विकास को बेहतर करेगा, कौन, मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, कि आप कहाँ पे किस तरह का बिहेव करना है, कहाँ पे किस तरह के संवेग को शो करना है, ये सब किससे आता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा तभी ये चीज़ों को आप समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लोगों के साथ आपका जो संबंध है उसको बेहतर करने में, ठीक है, जिसको बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक संबंध को बेहतर करने में, ठीक है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है उसको बेहतर बनाने में भी क्या करता है, मानसिक स्वास्थ्य मदद करता है और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शैक्षिक कार्यों को बेहतर ढंग से करने में, आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप शैक्षिक कार्य करें। तो शैक्षिक कार्य में क्या होता है, आप टीचर हैं तो शैक्षिक कार्य कराना, या फिर आप अगर स्टूडेंट हैं तो शैक्षिक कार्य करने में, ठीक है, पढ़ने में। ये कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के कारण ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बेहतर समायोजन में भी क्या करता है, मानसिक स्वास्थ्य हेल्पफुल होता है, ये आपको मदद करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है
कि जो भी आप में पैनिक अटैक आते हैं या स्ट्रोक आते हैं या टाइप 2 जो डायबिटीज होते हैं उसमें, या फिर हृदय संबंधी विकार को कम करने में, ठीक है। स्ट्रोक, डायबिटीज को मधुमेह भी बोलते हैं, टाइप 2 मधुमेह एवं ठीक है। इसमें क्या करता है, ये महत्वपूर्ण होते हैं, महत्व अपना शो करते हैं किस में या कहाँ पे ये मदद करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है। तो ये सब जितने भी आपके फील्ड देख रहे हैं इन्हीं सब में क्या होता है, इसके महत्व देखे जाते हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बचने में, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में, बेहतर व्यक्तित्व के विकास के लिए, बेहतर संवेगात्मक विकास के लिए, सकारात्मक आपको एटीट्यूड डेवलप कराने में मदद करता है। उसके बाद क्या है, अंतर्वैयक्तिक संबंध को बेहतर करता है, ठीक, बेहतर समायोजन में। तो ये सब क्या होते हैं, और स्ट्रोक, टाइप 2 मधुमेह एवं हृदय संबंधी विकार को कम करता है, ठीक है। तो ये सब जितने भी फील्ड है यहाँ पे क्या होता है, इसका महत्व देखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो किशोरों में मानसिक जो समस्या होती हैं उसके निवारण हेतु या उसके मार्गदर्शन हेतु क्या किया जा सकता है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एक शिक्षक या फिर एक पेरेंट्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चे का मानसिक विकास बेहतर हो, ठीक है। क्या मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए या क्या मार्गदर्शन दिया जा सकता है एक बच्चे के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला इसमें पॉइंट देखते हैं कि आदतों को सुधारने हेतु क्या किया जा सकता है, उसको मार्गदर्शन दिया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों की जो आदतें होती हैं वो सही नहीं होती, तो आदतों का क्या है, सुधारने हेतु भी क्या होती है, मार्गदर्शन दी जाती हैं। आप उसको बताते हैं कि किस तरह की हैबिट उसको डेवलप करने हैं, किस तरह का आदत उसको शो करने हैं, किस तरह के आदत को विकास में लाना है, किस तरह के आदत को क्या करना है, डेवलप करना है। ये बातें होती हैं किसके द्वारा, मार्गदर्शन के थ्रू क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, ठीक है। जो भी आदत होती हैं, जैसे बच्चों में आप देखेंगे कि कुछ ऐसी हैबिट होती हैं जो चूंकि कम नॉलेज और कम परिपक्वता की वजह से क्या होता है, वो डेवलप हो गया होता है, और फिर उसी आदत के साथ बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो जब स्कूल में जाते हैं तो देखते होइएगा कि उनका आदत जो होता है वो चेंज किया जाता है, उसको बदला जाता है। तो ये किसके माध्यम से होता है, ये मार्गदर्शन के माध्यम से होता है, ठीक है, परामर्श के माध्यम से होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, आप कहाँ पे दे सकते हैं उसको परामर्श या उसका मार्गदर्शन कहाँ पे कर सकते हैं, तो विषय, किसी भी विषय के चुनाव हेतु, ठीक है, विषय के चुनाव हेतु कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है, या फिर आपकी इंटरेस्ट किस में है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है सब्जेक्ट का सिलेक्शन। ये भी क्या होता है, एक टीचर की रोल होती हैं या फिर एक जो मार्गदर्शन दे रहे होते हैं या मार्गदर्शक होते हैं उनका रोल होता है, ठीक है। और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि उसके चुनाव में आप उसका क्या करें, साथ दें, उसका मार्गदर्शन करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या है, आजकल सबसे बड़ी समस्या इसी बात का है कि कौन सा विषय को चुना जाए,
कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा जाए। खास करके देखा जा रहा है कि स्टूडेंट कुछ सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, उसके पेरेंट्स कुछ और चाहते होते हैं कि मेरे बच्चे ये पढ़ें या मेरा बेटा ये पढ़ेगा, और स्टूडेंट का क्या होता है कि इंटरेस्ट अलग फील्ड में होता है, वो किसी अदर सब्जेक्ट को चुनना चाहता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि चूँकि कॉन्फ्लिक्ट आने लगता है, और फिर वहाँ पे क्या होता है, वो अपने मनपसंद का सब्जेक्ट चुन नहीं पाता, और फिर क्या होगा, आगे चल करके उसको कई तरह की मानसिक समस्याएं होने लगती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विषय के चुनाव हेतु। उसके बाद क्या होता है, व्यवसायिक मार्गदर्शन में भी क्या होता है, जरूरी होता है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए व्यवसायिक मार्गदर्शन हेतु भी क्या, व्यवसायिक, हाँ, मार्गदर्शन हेतु में भी क्या करते हैं, आप परामर्श देते हैं उसको, उसका मार्गदर्शन करते हैं कि वो व्यवसायिक जो भी उसके चयन है वो बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है, अगला है कि मानसिक व शारीरिक जो भी उसकी या भावनात्मक जो भी अस्थिरता है उसको खत्म करने में उसका हेल्प करना। ठीक है, तो क्या होता है, शारीरिक व कम करने हेतु। ठीक है, भावनात्मक मीन्स होता है कि जितने भी प्रकार के संवेग हैं, जितने भी प्रकार के इमोशंस होते हैं, उसमें अगर किसी तरह की अस्थिरता हो गई है, उसको क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए या कम करने के लिए, या उससे संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके निवारण हेतु या उसको निदान करने हेतु। ठीक है, कम करने हेतु या फिर निदान करने हेतु। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है, व्यक्तित्व विकास, मानसिक जो भी उलझने हैं, एक स्टूडेंट के साथ जो भी मानसिक उलझने हो रही हैं, जो तनाव होता है, जो चिंता होती हैं, उससे मुक्त करने हेतु भी क्या होती हैं, आपको किशोरों में परामर्श की जरूरत होती है, आपको उसको देना होता है। ठीक है, टाइम टू टाइम। ठीक है, व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक उलझनों, चिंताओं, निकलने हेतु क्या करते हैं, आप उसको मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है शैक्षिक समायोजन हेतु। ठीक है, कि शिक्षा में किस तरह से वो समायोजित हो पाएगा। एक बच्चा होता है, मान लीजिए वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पढ़ते वक्त क्या हो रहा है, उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम आने लग रही हैं। ठीक है, पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसको पढ़ाई करते वक्त घर की याद आ जाना, या फिर किसी तरह का रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है वो आ जाना, या फिर फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, उसके बारे में डर जाना, या सब्जेक्ट को लेकर के किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही हैं। तो इन सब से बचने के लिए क्या करते हैं, और इन्हीं सब के कारण क्या होता है, उसमें कुछ समायोजन होने लगता है। तो और उसी को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, आप समायोजन के लिए आप क्या करते हैं, आप उसको गाइडेंस और उसको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और आप देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शैक्षिक समायोजन हेतु क्या करना, मार्गदर्शन देना। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है कि अगर किसी तरह की उसको लगता है कि शैक्षिक जो उद्देश्य है या लक्ष्य है वो अगर वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे भी क्या करना, हेल्प करना। ठीक है, शैक्षिक लक्ष्यों
व उद्देश्यों प्राप्ति हेतु, ठीक है, आप क्या करते हैं, उसको परामर्श देते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रह पाता है, वो मानसिक स्वास्थ्य को मेंटेन करके रख पाता है, ठीक है। तो इन तमाम क्या होते हैं, देख सकते हैं आप, जो भी पॉइंट्स हैं, इन तमाम जो भी फील्ड है उसमें क्या होते हैं, आप उसको मार्गदर्शन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सब फील्ड है जहाँ पे उसको काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती हैं एक किशोर अधिगमकर्ता में, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य यहीं पे समाप्त होता है, ये क्लास आपका यहीं पे ख़त्म होता है। इसको बेहतर ढंग से एक बार पढ़ लीजिएगा। कुछ कुछ जो भी डिसऑर्डर हैं जिसको आपको पढ़ना है, जैसे जो भी पढ़ने की बीमारी या पढ़ने का जो विकार होता है या पढ़ने की जो अयोग्यता होती हैं, लिखने की अयोग्यता होती हैं या फिर भाषा या बोलने की अयोग्यता होती हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ डिसऑर्डर्स की, जो कहीं ना कहीं जिसका संबंध किससे है, एजुकेशन से, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करिए कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। इस क्लास को चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।